हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया वैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन जो लिंग से हैं, कहाँ से हैं? लिंग से। मतलब कि आप जानते हैं जो लिंग होते हैं, जो लिंग होता है, लिंग होता क्या है, हम लोग क्या होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे अगर लिंग को देखा जाएगा तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग लिंग। ये सब सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिएगा, हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन से आपका लिखा गया है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता क्या है। पहले हम लोग लिंग देखते हैं, लिंग होता क्या है पहले ये देखेंगे। लिंग देखेंगे, जो लिंग होता है, लिंग जो होता है हम लोग हिंदी में लिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग लिंग। एक क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है और एक आपका क्या होता है? पुल्लिंग। एक क्या होता है? पुल्लिंग लिंग। तो अगर यही संस्कृत में पूछा जाएगा तो संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है और एक नपुंसक लिंग होता है। तो जो लिंग होता है, जो लिंग होता है वो क्या करता है, किसी जाति का बोध कराता है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वह निशान या चिन्ह होता है। ये क्या होता है? निशान या चिन्ह होता है। निशान या चिन्ह होता है। अगर पूछा जाए कि जो लिंग है, जो लिंग है, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है, लिंग किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका भाषा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। चलेंगे, अब यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा गया कि कवि का स्त्रीलिंग होगा क्या। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है ये देखेंगे आपके सब क्या है, प्रीवियस ईयर्स के आपके क्या क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आए जो अब लगातार ये रखे गए यहाँ पर। तो जो होगा इसका जो स्त्रीलिंग होगा उसका होगा, ये इसका क्या होगा? कवियत्री। क्या होगा? कवियत्री। इसका क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि नेता, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेतृत्व होगा, नेत्री होगा, नेता होगा कि नेताइन होगा। ठीक है, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा, जो इसका स्त्रीलिंग होगा वह ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? नेत्री। क्या होगा? नेत्री। क्या होगा इसका ऑप्शन? जैसे क्या होता है अभिनेता का अभिनेत्री होता है, वैसे नेता का नेत्री होता है, नेताइन नहीं होगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में विकल्पों में से दाता शब्द स्त्रीलिंग चुनना है आपको। स्त्रीलिंग चुनना है। स्त्रीलिंग क्या है? दात्री। क्या होता है? दात्री क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, दात्री, दाता का दात्री क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ये वाला दात्री नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको वर्तनी शुद्ध, आपको इतना चीज़ें पता होनी चाहिए, वर्तनी शुद्ध आपको आनी चाहिए। अगर वर्तनी शुद्ध, अगर वर्तनी गलत किए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिए गए, दात्री भी दिया गया और दात्री है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी आपको मारना है। वर्तनी शुद्ध आपको एकदम बिल्कुल आना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भारता क्या होगा कि स्त्रीलिंग का क्या होगा। ठीक है, भारतीय क्या होगा तो क्या होगा इसका? भरतृ होगा। क्या हो जाएगा? भरतृ क्या हो जाएगा इसका? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा जोड़ा सही है? तो ध्यान रखेंगे आपको इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखेंगे कि एक देव का क्या होगा? देवी, मामा का मामी, गधा का गधी होगा, लेकिन कांत का जो कांति होता है वो सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लिंग के दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभयलिंग है? तो आपको बता दें जो आपको हिंदी में दो ही होते हैं, या स्त्रीलिंग चुनना है या पुल्लिंग चुनना है। बस इसमें से आपको न नपुंसक को चुनना है न उभयलिंग को चुनना है। तो आप हिंदी के ध्यान रखिएगा, जब हिंदी आप क्वेश्चन करिएगा उसमें नपुंसक और उभयलिंग की कोई बात ही नहीं करनी है। दो ऑप्शन आपके पहले ऐसे कट जाते हैं, कट गए। तो क्या करना है आपको? जो दही शब्द है, जो दही शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। वो क्या है? पुल्लिंग है। तो ध्यान रखिएगा इसके अपवाद जो होते हैं स्याही, शराब और आपके चाय, ये सब ये क्या होते हैं? आपके
इसके ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जो आपका जो दही है वो क्या है, पुल्लिंग है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न शब्दों में से एक स्त्रीलिंग क्या है, पहचानना है। तो देखिएगा कि दूध भी क्या है, इस पर पुल्लिंग है। मक्खन भी क्या है, पुल्लिंग है। मट्ठा भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन जो छाछ है ना, जो छाछ है वो क्या है आपका है, वह स्त्रीलिंग होगा। वो कौन होगा, स्त्रीलिंग होगा। जो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको नहीं बताना है। आपको पानी नहीं होगा, कि मानी नहीं होगा, कि कहानी नहीं होगा, कि रानी नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो पुल्लिंग लिंग है। क्या है वो, पुल्लिंग लिंग होगा। जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे कि निम्न में स्त्री लिंग शब्द कौन सा है। शोभा होगा, शस्त्र होगा, पालन होगा, कि नृत्य होगा। तो जो इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जैसे अगर स्त्रीलिंग में गंगा, इलायची, चपाती, सिंधु, जीरा, नमक, ये सब क्या, गंगा, इलायची और चपाती सब क्या होते हैं आपके, आएंगे किसमें, आपके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग लिंग होते हैं। लेकिन ये अगर हम लोग देखेंगे कि अगर शोभा को देखा जाए, क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ये क्या है, शोभा क्या है, एक स्त्रीलिंग है। गंगा, इलायची और चपाती भी क्या है, एक स्त्रीलिंग है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीशम, इस शब्द का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। तो ये दोनों आपको सोचना ही नहीं है। ये आपको दोनों क्या करना है, सोचना ही नहीं है आपको। ये क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा कुछ बारे में सोचना ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है मतलब कि स्त्रीलिंग। आपको पता होगा कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कुल 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर में क्या होता है कि 3 ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको क्या होगा, जो आपकी ई होगी और आपकी जो क्या होती है ई होगी, और आपका जो ऋषि होगा, जो क्या होगा, ऋषि होगा, ये आपके क्या होते हैं, ये 3 शब्द क्या होते हैं पूरे वर्णमाला में स्त्रीलिंग होते हैं। और नए जो शेष बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो ई है आपका वो क्या होगा, स्त्रीलिंग है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पुल्लिंग शब्द कौन सा है। दया होगा, निर्धनता होगी, बुढ़ापा होगा, कि दुर्घटना होगा। तो आपको बता दें कि जो इसका आंसर होगा वो बुढ़ापा होगा। ये आपकी यूपी पीजीटी एग्जाम 2003 में पूछा गया था। तो इसका जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, बुढ़ापा होगा। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे। ये क्या होगा आपका, अगर ये पूछा जाएगा आपका इसका आंसर क्या होगा कि गठरी शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है। बताना है आपको, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है। तो आपको 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गया। आपको बताया गया कि आपको हिंदी पढ़ रहे हैं तो 2 ही चीज़ को आपको पकड़ना है और सारी चीज़ें भूल जानी है कि आपको आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो जो इसकी आंसर होगा वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषिणी होगा कि ऋषि पत्नी होगा, कि ऋषिका होगा, कि ऋषि होगा। तो देखेंगे कि इसमें ये ऋषि का वो वर्तनी शुद्ध है, ये वर्तनी क्या है, गलत है ये वर्तनी। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ऋषिणी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऋषि पत्नी भी क्या होगा, गलत होगा। जो इसकी जो शुद्ध होगा वो क्या होगा, ऋषिका होगा। इसका आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो जैसे बता दें कि आपको जिसका लिंग नहीं बनता है, जिसका लिंग नहीं बनता है, न स्त्रीलिंग बनता है न पुल्लिंग बन सकता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नर और मादा लगाकर क्या करते हैं, निर्धारण कर लेते हैं कि वो स्त्री है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है। तो जैसे कि अगर क्या होगा, देखिए चाचा क्या हो जाएगा, जैसे चाचा का चाची बन जाएगा, चाचा का चाची बन जाएगा, बहन का क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा। और कोयल का बताइए क्या बनेगा, कोयल का स्त्रीलिंग बनेगा ही नहीं है। तो हिंदी भाषा में क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका न स्त्रीलिंग बनता है न पुल्लिंग लिंग बनता है। तो उसमें हम लोग नर और मादा लगा लेते हैं, नर और मादा लगा लेते हैं। भैंसा का क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। तो ये अगर देखा जाए तो जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, तो अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा कोयल का, तो मादा कोयल कर लेंगे, क्या कर लेंगे,
मादा कोयल कर लेंगे। और लेकिन जब क्या होगा, इसी कोयल का जब आपको पुल्लिंग बनाना होगा तो नर कोयल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि जैसे मैना का नर मैना और मादा मैना, उसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि अगर जैसे कि आपको अगर बनाना होगा कि तोता का, तो नर तोता और मादा तोता, तो जिसमें लिंग का भेद नहीं कर पाते तो उसमें नर और मादा लगाकर उसका निर्धारण कर लिया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है कि साध्वी होगा, कि भक्तिन होगा, कि सन्यासिनी होगा, कि पुजारिन होगा। तो जो साधु शब्द का जो शुद्ध आंसर होगा, जो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे वो साध्वी होगा। भक्त का भक्तिन होता है, सन्यास का सन्यासिनी होगा और पुजारी का पुजारिनी होगा। तो ये साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वो साध्वी होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। कैमरा है, पायल है, प्लेट है, तलवार है। तो ये तीनों शब्द पायल, प्लेट और तलवार, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन जो कैमरा है वो क्या है, पुल्लिंग है। ये क्या है, पुल्लिंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि निम्न हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, प्रत्यय के, संज्ञा के, कि क्रिया के, सर्वनाम पर। तो जो हिंदी में जो शब्दों का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वह क्रिया के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है, क्रिया के आधार पर। तो क्रिया के आधार पर क्या होगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर जाता है। जैसे वो चाय पीता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर उसमें क्या होगा, किसी शब्द के अगर उसका अर्थ निकालना है तो उसके क्रिया को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग लिंग का निर्धारण कर लेते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भील का स्त्रीलिंग होगा, भालू होगा, कि भीलनी होगा, कि भीलिनी होगा, कि भलना होगा, कि भालना होगा। तो जो इसका स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा, भीलनी होगा। क्या होगा, भीलनी होगा, न भालू होगा, न ये भीलानी होगा, न भालना होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर का स्त्रीलिंग होगा क्या। वर का जो स्त्रीलिंग होगा वो सीधे आप जानते हैं वर का वधू होता है। क्या होता है, वधू होता है। न नारी होगा, न दुल्हन होगा और न बहू होगा। ठीक है, तो चलेंगे, ये हमारा आज का लिंग पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।